फ्रेंड्स, सिंस लास्ट फ्यू डेज मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये गुस्सा अपने आप में एक बहुत समझदार वाली चीज़ है। मैं उनको कहता हूँ मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है जो एक्चुअली मुझ पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसा मेरे फैमिली, जैसे मेरे बच्चे या मेरे वो कलीग्स, दोज हु रिपोर्ट टू मी एंड आई कीप टेलिंग देम दैट आई एम गेटिंग एंग्री, you must take a distance or you must maintain a distance from me so that मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करूं। ये गुस्सा कहीं ना कहीं इतना समझदार होता है, ये मुझसे ये कहता है कि भैया देखो, तुम अपने बॉस के सामने गुस्सा मत करना। और मैं जैसे ही अपने बॉस के सामने जाता हूं, जो गुस्सा मैं अपने लोगों पे कर रहा था वो एकदम से वहां अपने आप कंट्रोल हो जाता है, और जो भी गुस्सा वो मुझ पर निकालते हैं, आई एम वेरी प्रो टू इट एंड आई एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली। आई नेवर रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। सिमिलरली कुछ कुछ जगहों पे ये देखा जाता है कि हमारी जो वाइफ्स हैं, हम उनके सामने भी अपना गुस्सा जनरली कंट्रोल कर लेते हैं। आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल एंगर। इफ वी नो व्हाई वी आर एंग्री, वी एक्चुअली कंट्रोल इट, एंड कैन एंगर बी यूज्ड एज अ टूल टुवर्ड्स आवर लाइफ और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं गुस्से के रिपरकेशंस क्या क्या होते हैं। हम जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वी एक्चुअली हर्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट। हम खुद को हर्ट करने के बाद अगर नेक्स्ट किसी को हर्ट करते हैं, वो है हमारी इमीडिएट फैमिलीज, उसके बाद हमारे अपने बच्चे, उसके बाद हमारे कलीग्स, और एक टाइम बाद कोई रिपेंट करने का कोई गैप नहीं रहता, कोई स्कोप नहीं रहता। और इसमें हम खोते क्या क्या हैं? समटाइम्स इट फॉल्स इनटू, इट रिजल्ट्स इनटू डिवोर्स। बहुत सारे डिवोर्सेस आज इसीलिए बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा आ गया है, वो अपने गुस्से को डायरेक्शंस देना या कंट्रोल करना भूल चुके हैं। वो अपने बच्चे को मारते हैं, दे हिट किड्स, और एट पॉइंट ऑफ टाइम दे लूज देयर ओन जॉब्स, दे लूज देयर ओन पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू वी हैंडल एंड कंट्रोल आवर एंगर। देखिए, सीधी सी बात है, गुस्सा कंट्रोल किसी का भी करना बड़ा मुश्किल है, मगर लेट अस नो दैट कैन एक्चुअली आई नो दैट येस आई एम एंग्री, व्हेन एम आई एंग्री। सबसे पहली चीज़, गुस्सा आने का सबसे पहला कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये जो मैं वर्ड है ना, मैं, मी, मुझ में, मेरी वजह से, द वर्ड ईगो, एक्चुअली द वर्ड इज ईगो, जिस वजह से गुस्सा हमेशा बाहर आता है। अगर हमने किसी तरह अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे ईगो को हम कैसे कंट्रोल करें, हम अपने गुस्से को डेफिनेटली एक डायरेक्शन या एक कंट्रोलिंग मोड पे ला सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को इतनी अहमियत मत दीजिए कि आप बाकियों से बहुत अलग हो जाएं। ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, रादर दैन पुटिंग इट एट अ चैलेंज कि यार मुझे ऐसे इसने कैसे बोल दिया। Why? How can somebody tell like that to me? How can somebody think like that about me? अरे किसी और की थिंकिंग है, आप उस पर कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं? ये हुई ईगो की बात। अब आते हैं एक ऐसे सिचुएशन पे जहां हम देखते हैं कैन वी कंट्रोल एंगर और नॉट। सो फॉर इंस्टेंस, आप एक कॉर्पोरेट सिचुएशन में खड़े हैं और आपके अगेंस्ट कई सारी चीज़ें बोली जा रही हैं वेयर यू माइट नॉट हैव परफॉर्म्ड टू द ऑप्टिमम एंड पीपल आर कंटिन्यूसली पॉइंटिंग सम फिंगर्स एट यू। हाउ डू यू हैंडल दैट? It is not important that you must speak on that particular front. सबसे अच्छा तरीका है to keep silence. Now, how can you be silent? I'll tell you a very easy way to do it. You have two hands. Just इन दोनों हाथों को आप ऐसे पकड़िए और इनको हाथ को नीचे करके ऐसे पकड़े रहिएगा, इनको छोड़िएगा नहीं। याद रखिए, जब भी हमें गुस्सा आता है ना, हमारे हाथ पांव सब कुछ चलते हैं, है नहीं कि हम एकदम से बोलने लग जाते हैं, हाउ कैन यू से दिस टू मी? सी माई हैंड्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, माई हैंड्स आर मूविंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कंट्रोल माई हैंड। इफ आई कंट्रोल माई हैंड, आई एक्चुअली कंट्रोल माई एंगर एंड आई एक्चुअली कैन कीप माई सेल्फ ऑन टू अ साइलेंस मोड। इट इज बेसिकली बिकम वेरी क्वाइट। जब आप क्वाइट होंगे, उस रेज, उस फिट को आप जब निकल जाने देंगे, देन ऑफ कोर्स एक टाइम आएगा व्हेन यू विल बी एबल टू एक्चुअली जनरलाइज आपने गुस्सा क्यों किया या आप कैसे उसका सोल्यूशन, उसका समाधान निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। यू नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
एंगर हैज़ टू बी यूज्ड एज अ टूल। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर आपने गुस्से को एक टूल की तरह यूज़ किया, गुस्सा मुझे कब करना है, कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपने गुस्सा नहीं किया, थिंग्स वुड बी वेरी डिफरेंट। अगर आपने गुस्सा किया और चुप रहें, वो बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि ये इंसान थोड़ा सा गुस्से में है बट ये कुछ बोल नहीं रहा है। दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉस्चर, दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉस्चर। एंड लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, जो लोग कॉर्पोरेट में अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, जो लोग अपने गुस्से को डायरेक्शंस देना जानते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं rather than those people who are generally very angry or who outbreak themselves at any certain point situation. So, बड़े बुजुर्ग भी ये कह गए हैं, गुस्से को पालना सीखो. So my topic is, for today, please try and understand yourself so that you can actually control your anger. See you till my next video. Bye bye.